बिहार पुलिस बहाली में देरी अनियमितता के कारण विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज हुई है। वहां पे पटना की जो मेयर है वो अपने ही मंत्री के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ आज सड़क पे धरने प्रदर्शन पर उतर चुकी है। आरजेडी के एक नेता है, उनके ड्राइवर जो थे उन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब आप सोचोगे मुद्दा कुछ और है, मैंने ये 3 खबर क्यों सुनाई? नहीं, आप फ्री हैं, आप कोई सवाल अपनी बात कह सकते हैं। ये 3 लेकिन मैं डिबेट पे ले आऊंगा आपको, ये बात जरूर है। हाँ, लेकिन बात आप कहने के लिए आजादी है आपको। ये 3 खबर मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि पहला, जब मैंने यहाँ पे बात करी बिहार पुलिस में बहाली को लेकर, तो जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, आज वो बेरोजगार युवाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज जब मैंने दूसरी बात की कि भैया पटना में मेयर जो है वो धरने प्रदर्शन पे बैठी है, तो जो ढोंग रचते थे कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, आज उनका ढोंग उजागर हुआ है। जब मैंने कहा कि आरजेडी के नेता के ड्राइवर पर गोली मारकर हत्या हो गई, तो जो 2 दशक से ज्यादा सत्ता में है, जो जंगल राज मिटाने की बात करके सत्ता में आए थे, आज उनका जंगल राज जो पूरी तरीके से गुंडा राज में बदल चुका है, आज उसके मैंने पोल खोलने का काम किया। और इन सब के बाद भी आज मोदी जी जब सभा में पहुंचे तो लंबी लंबी फेंकने का काम कर रहे थे। वो अपने मुंह में यार मिट्ठू बन गए। अरे आज सच्चाई क्या कि उनकी एक और बात उजागर हुई है। दूसरा की जो उजागर हुआ है वो ये है कि पूर्णिया में जो सभा स्थल था, वहां पे लोगों को लाने और ले जाने के लिए आपने टीचर्स को कंडक्टर बना दिया। मतलब आपका एक और ढोंग उजागर हो गया कि आपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई रुकवा दी। ये आपका ढोंग। और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर मैं आज आपसे पूछूं 1 रुपए में क्या मिलेगा, आप कहेंगे टॉफी मिलेगी, हद से हद। लेकिन पता है मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? मोदी जी के राज में 1 रुपए में अपने से जो राष्ट्र के दोस्त है उनके लिए 1020 एकड़ की जमीन कुर्बान कर दी। ये मोदी जी के राज में हो रहा है। और कभी आप सोचो कि भैया सबके लिए ऑफर है, तो नहीं, ये साहेब के दोस्त हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये इनकी सच्चाई है पिछले जो इन्होंने 11 साल से किया है। और एक और बात, राइट, सारी बातें सुनूंगा। हमारे जमाने में हम लोग कौन सी जनरेशन के हैं? जेन एक्स। हम लोग जेन एक्स, तुम लोग तो जेन जी वाले हो, जेन जी वाले। ये जेन जी वाले, जेन एक्स वाले हैं हम लोग। 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी, 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी। बिहार में भी 1 रुपए में टॉफी मिल जाया करती थी। टॉफी का ब्रांड होता था मॉर्टिन। आप पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से वो टॉफी की वो फैक्ट्री थी। लेकिन आप वो जाके आप मॉर्टिन ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए, तो मिल जाए। मुझे नहीं मालूम है आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन पहले मिल जाया करती थी। ये मैं कह रहा हूं। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, पुलिस भर्ती की बात की, झारखंड के अंदर अभी 3 सितंबर को एक घटना हुई। रांची में पुलिस भर्ती की भर्ती चल रही थी। 12 से ज्यादा युवकों को दौड़ते दौड़ते डेथ हो गई। 4 से ज्यादा बच्चे वहां पे बेहोश हो गए। लेकिन एक शब्द चू नहीं बोले राहुल गांधी वहां, क्योंकि सरकार इन्हें अलायंस पार्टनर की चल रही। और 1 रुपए में साहब जमीन देने की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी का चरण चुंबन क्यों करते हैं? वहां पे तेलंगाना के अंदर आपने जमीन 1 रुपए में क्यों उठा के दे दी? अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे तब क्यों उठा के जमीन दे दी? एक तरफ तो आप जमीन देंगे, ममता बनर्जी जमीन देंगी, कहेंगे विकास करिए, और यहां पे आप पब्लिक के बीच में आके बताएंगे जमीन देना, जमीन लेना। अरे जमीन तो आपने जीजाजी को फ्री में दे दिया। जीजाजी का मतलब कौन? ये सबको पता। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि मेरे जीजाजी को फंसाया जा रहा राजनीतिक बेंडेटा से, क्योंकि पॉलिटिकल बेंडेटा काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का सबको पता है 2004 से कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आती है कि ये कहते हैं डेवलपमेंट। मैं कहता हूं कि नरसंहार सबको याद है, 118 नरसंहार, अराजक नरसंहार था। इन्हीं के अलायंस पार्टनर हुआ करते, सरकार में बैठे हुए थे। ये कहते हैं विकास। आप जाइए विकास देखिए, बिहार का विकास देखिए। पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, लेकिन आप कहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं साहब? आप तो कमीशनबाजी की बात करते हैं। 30% कमीशन दो तो आगे काम होगा, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। तो ये तो राहुल गांधी का विकास का मॉडल था। दूसरी चीज आप कहते हैं भीड़ नहीं इकट्ठा होती, लोग आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि यहां पे उससे ज्यादा भीड़ है। आप तो आपको तो नेता नहीं मिल रहे थे। कभी स्टालिन के ले जा रहे थे, कभी चन्नी को लेके जा रहे थे, कभी रेवंत रेड्डी को लेके जा रहे थे। आपको नेता नहीं मिल रहे। और पब्लिक में भीड़ तो ऐसी नहीं हुआ होती थी, उससे ज्यादा तो भिखारी ठाकुर जी के नाच में भीड़। भिखारी ठाकुर जानते हो बेटा? नहीं जानते? नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि भिखारी ठाकुर कौन है? जो बिहार के, भाई देखो भीड़ नहीं, बार बार नहीं। बिहारी, आप जानते हैं बिहारी ठाकुर? हाँ, तुम्हें मालूम। रुको एक मिनट। बिहारी ठाकुर के बारे में आज जाके खोलना। ये कौन सी जनरेशन है? ये जेन जी है। मुझे पता नहीं है। जेन जी है, हम लोग जेन एक्स है। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने जी।
बहुत अच्छी बात बताई। जरा आज भिखारी ठाकुर जाके खोलना बिहार पे, रोज हम लोग बहस करते हैं, और ये बताने को तो बता सकता हूं 4 लाइनें में भी, लेकिन मैं 4 लाइनें बताऊंगा नहीं आज। आज आपको जाके भी, तुम्हें पता है लोक गायक है भिखारी, लेकिन जाके खोलना जरूर, जरूर खोलना और देखना कि भिखारी ठाकुर का क्या नाम है, क्या कद है लोक संस्कृति और लोक गायन में। जरूर जाके देखना, जरूर। अच्छा भाई, एक मिनट मैं डिबेट पे दे रहा हूं जी। वेरी गुड। भिखारी ठाकुर जी पे मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। वह सिर्फ गायक नहीं, वह एक समाज सुधारक थे। उनने अपने नाटक और अपने गायन का इस्तेमाल, लोक संस्कृति के गायक, लोक संस्कृति के गायक, और उनने समाज सुधार का काम किया। उनने विडो मैरिज पे भी उनने काम किया। उनने समय से पहले वो काम किया जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। राइट। इसके विषय में युवाओं को पढ़ना चाहिए। जी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों की बात करी। जब भी चुनाव होते हैं ना, तो भाजपा की एक टीम निकलती है नई राज्य में, और एक निकलता है रोहिंग्या। दिल्ली में भी रोहिंग्या आ गए। भाई तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। है जी, पौवा पी रखा है। क्या पी रखा है? पौवा। जोर से बोलो। पौवा। मैं तुमको पौवा और अद्धा दोनों एक साथ ही बैठा के पिलाऊंगा, बेवकूफ कहीं का। क्या टैक्स दिए काहे का? पौवा पीने का है? जो बेचा है, जो पिया है, वो टैक्स पे देके देखिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। सारे लोग जो आगे खड़े हैं इनको पीछे करिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। गार्ड साहब आप भी जाइए, इनको पीछे करिए। इन्होंने टैक्स दिया, बेशर्मी की तरह से मुंह हंस रहा है, बेवकूफ कहीं का, और कह रहा मैंने टैक्स दिया है दारू पीने का। कब? बेवकूफ कहीं का। पिछले 20 देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा की एक टीम जाती है और एक रोहिंग्या का शब्द जाता है दिल्ली में। गुप्ता जी तो अब दिल्ली से रोहिंग्या चले गए, अब इनको मिलेंगे बिहार में। अब आप समझिए, 18 साल सरकार चलाने के बाद, 11 साल से केंद्र में होने के बाद, अगर आज प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि घुसपैठिए है, तो इससे बड़ी विफलता इस सरकार की क्या हो सकती है? मुझे बताइए। आप 11 साल बाद और 18 साल में उस राज्य में आकर आप बोल रहे हैं कि मैं विफल रहा, उसके बाद भी वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी हो नहीं सकती कि 18 साल बाद की विफलता के बाद आप कहते हैं कि मैं यहां पे वोट मांग रहा हूं क्योंकि मैं विफल रहा, क्योंकि घुसपैठी अंदर आ गए। ये दिल्ली में भी आए थे। अब दिल्ली में कोई नहीं बोलेगा। रेखा गुप्ता जी बिल्कुल चुप रहेंगी, भाजपा के लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। इनसे पूछिए ना, दिल्ली के रोहिंग्या कहां गए? कितने डिपोर्ट किए इन्होंने? रोहिंग्या अपने घर में बसाएंगे। 4 रोहिंग्या लेते जाइए, बसा लेंगे। 4 रोहिंग्या लेके जाए। 2014 के पहले जो घुसपैठी आ गए थे, इनके जैसे लोग अपने अपने राशन कार्ड बना रहे थे। आपको पता मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया। जब से SIR का मुद्दा उठा, 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र मुर्शिदाबाद के अंदर अप्लाई कर दिया। 60 साल का आदमी मुर्शिदाबाद के अंदर अप्लाई कर रहा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो भैया, आप जो घुसपैठिया 2014 के पहले आके बैठ चुके थे, आप बोलन 4 रोहिंग्या लेके जाओगे, या इनको दे दो, कांग्रेस के लोगों को लेके चले जाए। लेके जाएंगे, अपने घर में नहीं लेके जाना, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास हो रहा उसमें हिस्सेदार जरूर बना देना है। पहली बात, यहाँ पे जो ये रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 2004 से लेकर 14 तक हमने कितने डिपोर्ट किए? 88,000 के करीब। इनकी जो 11 साल की सरकार चली है, 5,000 से भी कम इन्होंने डिपोर्ट किए। और रोहिंग्या के समय ज्यादा आते थे। एक सेकेंड, और रोहिंग्या घुसपैठिया हर चुनाव में लेके बैठ जाएंगे। इन्होंने पहले एक वक्तव्य दिया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। अरे इनके राज्य में, बिहार में आज BPSC के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज JNM के कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दरोगा के जो भर्ती है उसकी प्रोटेस्ट जो है उसके छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सारे प्रदर्शन पे मोदी जी मौन रहेंगे, सिर्फ जाके घुसपैठियों का जिक्र करेंगे। ये इनकी 11 साल। राइट। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है और आम आदमी पार्टी की भाजपा बोल रही है। जी हाँ, भाजपा इसलिए बोल रही है क्योंकि आपने 89 में ऑन रिकॉर्ड कहा कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी अंदर है, लेकिन आपने एक नहीं निकाला था। इसलिए आज भाजपा को मिशन चलाने की ये आज घोषणा हुई है। रही बात बिहार में, इन्हें दिखता है विकास नहीं दिखता। आज मैं तो धन्यवाद देता हूं भागलपुर का बेटा के लिए, हमारे यहाँ बिजली फैक्ट्री खोल दी गई, रोजगार भी, बिजली भी। दक्षिण बिहार को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए बटेश्वर थान में पुल जोड़ दिया। हमारे यहाँ इन्होंने तो बांग्लादेशियों को बिठाया, सीमांचल को पिछड़ा बनाया। हमें 4 घंटा जाना पड़ता था बागडोगरा एयरपोर्ट, अब हम पूर्णिया से बैठेंगे, कलकत्ता होते हुए विदेश निकल जाएंगे। ये दिया है हमारे सरकार ने, इसलिए बिहार आज समर्थन कर रहा है। रही बात सर, ये कह रहे हैं कितने निकाला, आपने ही कह दिया ना कि
कि करोड़ों थे, 89 में आपने